हमने क्या सीखा? In this method, the rate of depreciation, जो हम यहां पर depreciation चार्ज कर रहे हैं वो भी फिक्स्ड है, बट it is calculated or charged on the book value or a written down value और ओपनिंग बैलेंस, तीनों का मतलब सेम होता है, बैलेंस ऑफ द एसेट्स और बैलेंस ऑफ द एसेट्स इन द beginning of the year। ठीक है। एग्जाम्पल, चलो पहले निरूपित करते हैं। ये क्या लिखा मैं पहले एक बार तुम्हें समझा देता हूं। देखो, अगर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सपोज 1 लाख का एसेट है, एक साल, पहले साल तो वही बुक वैल्यू, वही वैल्यू ओपनिंग वैल्यू है, उसी पे रेट लगा देंगे। एक साल बाद उसका रेट अब वैल्यू WDV कितना हो गया? 10,000 मान लो, हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 1 लाख का 10% ही 10,000 रुपया हमने उस पे चार्ज कर लिया। ठीक है, मैंने क्या बोला? देखो, 1 लाख का एसेट था, हमने इस पे 10% चार्ज कर दिया, इट कम्स टू 10,000। अब मुझे बताओ इसकी WDV कितनी हो गई? तो सर 1 लाख रुपया था, इसमें से 10,000 की वैल्यू कम हो गई, अब अगले साल के लिए वैल्यू कितनी बची? 90,000। तो सेकेंड ईयर में हम इस 90,000 पे रेट लगाने वाले 10%, दैट्स कम्स टू 9,000। अब इसकी WDV या वैल्यू कितनी बच गई? 90 का एसेट्स था, 9,000 और इसकी वैल्यू खराब हो गई, इट्स कम्स टू 81,000। नेक्स्ट ईयर में, यानी कि थर्ड ईयर में जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं, इस 81,000 का करने वाले हैं। अब अगर तुमने ध्यान से देखा तो एसएलएम में हर बार हम जो रेट लगा रहे थे वो ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि जो ये कॉस्ट था इस पे लगा रहे थे, है ना? इसीलिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल सेम आ रहा था। लेकिन यहां पर जो वैल्यू बच जाएगी, देखो पहले साल हमने 10,000 1 लाख पे लगाया, दूसरे साल 90,000 पे लगाया, तीसरे साल 81,000 पे लगाया, यानी कि जो वैल्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो एसेट की वैल्यू होगी उस पे रेट लगाने वाले हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी कि जो रिड्यूस हो गया बैलेंस उस पे लगा। एंड हमारा पहले साल का डेप्रिसिएशन था 10,000, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन था 9,000, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन था 81, यानी कि हर साल वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। इसलिए इसका नाम क्या है? रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। देखो नाम क्या है? रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तो उम्मीद है मेरी बात समझ में आई। यस सर। अब देखो इसके कुछ मेरिट भी हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। तो पहले आते हैं इसकी मेरिट्स। ओके, इसको तो पहले में जो इसके मेरिट है वो ये है कि ये मोर लॉजिकल है। कैसे? नए एसेट में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है और जैसे जैसे एसेट पुराना होगा
अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन देखो, जैसे इस मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, नया है ज्यादा हुआ, पुराना हुआ कम हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि रिपेयर, पुराने में रिपेयर ज्यादा होता है और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होता है ना। तो ये ज्यादा लॉजिकल है, नंबर वन। नंबर टू, recommended by income tax department. Next, value of assets never becomes जीरो। इसमें जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो कभी भी जीरो नहीं होता। तो इसकी डिमेरिट्स क्या क्या है? तो जो पहला डिमेरिट्स है, ये कंपेरेटिवली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। किससे डिफिकल्ट टू कैलकुलेट है? मैं बोल रहा हूं कंपेरेटिव, बहुत डिफिकल्ट टू कैलकुलेट नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू एसएलएम ये डिफिकल्ट टू कैलकुलेट है। इस मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट को बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो नहीं करते, ओनली डब्ल्यूडीवी शो करते हैं। ओके, तो ये दोनों बातें समझ में आई। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं, एंटी लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 3 lakhs as on 1/1/2019. Calculate amount of depreciation for 3 years under WDV method. तो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा? ओपनिंग बैलेंस, जिसको हम WDV बोलते हैं, इनटू रेट बाय 100। और पहले साल ओपनिंग बैलेंस और WDV सेम होता है, तो 3 लाख कहाँ ही हम निकालने वाले हैं 10%, इसमें 10% निकालना, तो रेट मान लो 10%, दैट्स कम्स टू 30,000। तो नेक्स्ट, रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी होगी? तो 3 लाख का एसेट्स था, -30,000 हमने डेप्रिशिएट कर दिया। अब इसकी कितनी वैल्यू बची? तो 2,70,000। अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। तो ये कितना होगा? WDV या ओपनिंग बैलेंस इनटू रेट बाय 100। अब देखो ये जो 270 है, यही तो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो हम इस बार रेट इस 270 पे लगाने वाले हैं। तो 2,70,000 का 10%, दैट्स कम्स टू 27,000। अब इस साल का WDV कितना हो जाएगा?
तो रिटेन डाउन वैल्यू इज इक्वल टू $270 था माइनस 27,000, it comes to 2,53,000. तो आते हैं डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। तो इस बार हम किस पे निकालने वाले हैं? इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि जो WDV है, कितना है? 2,53,000। तो हम रेट लगाने वाले हैं इस 2,53,053 होगा। ओके, इसका 10% निकालने वाले हैं एंड इट कम्स टू 24,300। तो उम्मीद है दोनों मेथड में समझ में आया। अब एक बार दोनों मेथड का हम कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, पहले एक बार मैं लॉजिकल समझाता हूं, फिर इसको डिफरेंस थ्योरेटिकल में आएंगे। देखो, ये SLM है, WDV है। अगर हमने जो नंबर सॉल्व किया, तो अगर तुमने देखा होगा कि फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हमारे पास 30,000 आया, इसमें कितना आया? 30,000 आया। सेकेंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन SLM के अंदर 30,000 आया, लेकिन यहां 27,000 आया। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन यहां कितना आया? 24,300, लेकिन यहां 30 आया। ऐसे ही हर साल डेप्रिसिएशन क्या होगा? सेम आ रहा है ना? इसमें क्या हो रहा है? सेम। और इसमें क्या हो रहा है? ये डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब देखो, इसमें हम अगर रिपेयर कॉस्ट की बात करें तो हम ये मानते हैं कि इसमें रिपेयर हर बार सेम होगा, लेकिन ये मानता है कि जो एसेट जितना पुराना होगा उतना रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन कम होगा। तो अल्टीमेटली सेम बर्डन, सेम लोड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंसेस। ऐसा सोच सकते हो कि मान लो इसमें डेप्रिसिएशन क्या होगा? हम डेप्रिसिएशन कम होगा ईयर वाइज, और हम ये मान रहे हैं कि रिपेयर बढ़ेगा। इसीलिए इस मेथड को हम बोलते हैं ज्यादा लॉजिकल है। ये क्या मानता है कि डेप्रिसिएशन हर साल सेम होगा और रिपेयर भी सेम होगा। लेकिन इनफैक्ट क्या होता है बताओ? इनफैक्ट ये होता है कि रिपेयर पुराना होने से बढ़ता है और डेप्रिसिएशन पुराना होने से कम होता है। नेक्स्ट, इस मेथड में अगर देखा जाए तो मान लो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है से 1 लाख का, SLM में रेट है मान लेते हैं 10%। तो SLM में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर साल कितना आएगा? 10,000, 10,000, 10,000 सेम। अगर इन सबको प्लस कर दोगे ना तो ये कितना होगा? 10 साल तक, तो इट्स कम्स टू 1 लाख। अब देखो, हमने हमारा कॉस्ट कितना था? तो कॉस्ट ऑफ एसेट था 1 लाख का और डेप्रिसिएशन भी 1 लाख का हुआ। इसका मतलब एंड में इसकी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? नील। लेकिन WDV में ऐसा नहीं है। पहले साल अगर डेप्रिसिएशन 10 हुआ, दूसरे साल 9 होगा, तीसरे साल 8,100 होगा, चौथे साल 7,290, ऐसा कम होते जाएगा। तो बुक वैल्यू नेवर बिकम्स 0। तो अल्टीमेटली हमने क्या समझा? अगर मान लो एग्जाम में आता है कि इनके बीच का डिफरेंस लिखो, तो डिफरेंस बिटवीन SLM एंड
WDV में हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला है बेसिस SLM WDV। तो हमें कॉन्सेप्चुअली जानना जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला आते हैं बेस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इस केस में हमने क्या पढ़ा कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। इसमें डेप्रिसिएशन इज calculated on reducing balance of asset, और जिसको हम बुक वैल्यू या WDV बोलते हैं। जैसे 1 लाख का अगर एसेट था तो SLM में हर बार हम 1 लाख पे ही रेट लगा रहे थे, लेकिन WDV में 1 लाख पे अगर मान लो हमने 10% डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर लिया, अब बचा 90,000, तो हम 90,000 पे रेट लगा रहे थे। अगली बार हम 81 पे जो वैल्यू बच जाता उस पे लगा रहे थे। ठीक है। दूसरा डिफरेंस है amount of depreciation। In this method, amount of depreciation is same or equal एवरी ईयर। ठीक है, हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन goes on decreasing every year। नेक्स्ट जीरो वैल्यू। अंडर दिस मेथड ऑफ charging depreciation, value of assets becomes 0 at the end of economic life। लेकिन under this method of charging depreciation, value of assets never becomes 0। नेक्स्ट है
रिकॉग्निशन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो एसएलएम है इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय, दिस मेथड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड या recommended by इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। This method is recognized by इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उम्मीद है इस क्लास में हमने सीखा कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंट मेथड्स में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के क्या इंपैक्ट होता है, और इन मेथड के बीच की, इन मेथड्स का मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो होपफुली आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर कहीं भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके अपनी डाउट्स, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।